प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15-16 जून की साइप्रस यात्रा का सापेक्ष संबंध तुर्की से तो है ही, साथ ही भारत साइप्रस के साथ अच्छे संबंधों को IMEC यानी भारत मध्य पूर्व इकोनॉमिक कॉरिडोर समर्थन के लिए भी है। इस यात्रा को भारत इजराइल साइप्रस एनर्जी एक्सट्रैक्शन के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ये सच है कि तुर्की ने जिस तरह कश्मीर मुद्दे और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, उससे भारत में तुर्की के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भले ही ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में हमारा S-400 सफल रहा, किंतु तुर्की द्वारा उपलब्ध कराए ड्रोन से ही पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में हमला किया था। विदेश नीति में राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुताबिक बदलाव आना स्वाभाविक है, इसलिए दुश्मन का दोस्त दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाया जाता है या खुद ही बन जाती हैं। तुर्की का साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप है जो तुर्की के दक्षिण, सीरिया के पश्चिम और इजराइल के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ तुर्की और ग्रीक समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके बीच लंबे समय से नस्लीय विवाद जारी है। इन्हीं विवादों के तहत 1974 में ग्रीक विद्रोहियों ने साइप्रस में तख्ता पलट कर दिया। तुर्की ने साइप्रस पर उसी वक्त हमला करके तुर्की साइप्रस को अलग कर दिया। तुर्की की 35,000 से ज्यादा सेना आज भी क्षेत्र में तैनात है। पाकिस्तान तुर्क साइप्रस को अलग राष्ट्र की मान्यता देने वाला तुर्की के बाद दूसरा देश है, जबकि भारत ने कभी भी तुर्क साइप्रस को मान्यता नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1983 और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में साइप्रस की यात्रा की थी। तब भी उन्होंने साइप्रस में दो नस्ल दो राष्ट्र के सिद्धांत को अव्यवहारिक माना और आज भी भारत की मोदी सरकार अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की नीति के मुताबिक नस्ल के आधार पर साइप्रस के बंटवारे को गलत मानती है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने कुछ दिन पहले अपनी संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि साइप्रस में दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को मान लिया जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु वास्तविकता यह है कि यदि तुर्की की सेना तुर्की साइप्रस वाले हिस्से से हट जाए तो समस्या का समाधान निकल सकता है। असल में जब नस्ल के आधार पर राष्ट्रों की पहचान होने लगती है तो विभाजन की रूपरेखा स्वयं तैयार हो जाती है। तुर्की समुदाय और ग्रीक समुदाय के बीच विभाजन की रेखा खींचकर जो राजनीति तुर्की ने किया, वह स्पष्ट रूप से साइप्रस को कमजोर करने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को भी एर्दोगन का तुर्की मानने को उसी तरह तैयार नहीं है जिस प्रकार पाकिस्तान गुलाम कश्मीर के बारे में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को ठेंगा दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पास करके तुर्की को अपनी सेना साइप्रस से हटाने को कह चुका है, किंतु वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। मजे की बात तो यह है कि साइप्रस पर तुर्की के बलपूर्वक अधिकार की आलोचना इजराइल भी करता है। इजराइल और तुर्की के बीच रणनीतिक एवं व्यावसायिक संबंध भी है। अब भारत साइप्रस से भारत मध्य पूर्व इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए समर्थन चाहता है। चीन की मित्र मंडली इस कॉरिडोर के खिलाफ है। अब भारत चूंकि तुर्की के खिलाफ हर कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय है, इसलिए अवसर आ गया है कि जब इजराइल भारत साइप्रस मिलकर इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी समझौता करे। 1 जनवरी 2026 से साइप्रस यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बन जाएगा। भारत चाहता है कि यूरोपीय देशों से प्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ टेरर पैदा कर रखा है, उससे यह आवश्यक हो गया है कि अब भारत मात्र ट्रंप के देश पर ही निर्भर न रहे। कहने का सार यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के साइप्रस में गर्मजोशी से हुए स्वागत से तुर्की असहज महसूस कर सकता है। तुर्की लंबे समय से भारत विरोधी रुख रखने वाले पाकिस्तान का समर्थक रहा है। इसके अलावा तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुराना विवाद भी इस यात्रा को विशेष महत्व देता है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।